चलिए आज हम एक्सरसाइज 10E का सवाल नंबर 2 लगाते हैं और इसमें हमें क्या दिया गया है। चतुर्भुज PQRS बनाइए जिसमें PQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 2.5 सेंटीमीटर और RS बराबर 4.1 सेंटीमीटर। कोण Q दिया गया है 75 डिग्री, कोण R दिया गया है 120 डिग्री और RS भुजा हमसे माप कर बताने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसमें हमें चतुर्भुज तब बनाना है जबकि हमें उस चतुर्भुज की 3 भुजाएं 1 2 3 भुजाएं दी गई हों और उन भुजाओं के बीच का कोण दिया गया हो, यानी कि 3 भुजाएं और 2 कोण दिए गए हों, तब हमें ये चतुर्भुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कोण दिए जाते हैं हमें कोण Q और R दिया गया है, तो हम कौन सी रेखा बनाएंगे, रेखाखंड QR बनाएंगे, क्योंकि बिंदु Q से हमें Q कोण मिल जाएगा और बिंदु R से हमें कोण R बनाने के लिए हमें बिंदु मिल जाएगा। तो हम कौन सी रेखाखंड बनाएंगे, सबसे पहले QR। तो हम एक रफ फिगर बनाएंगे। QR बनाया है ये हमने और ये कितनी लंबाई का है, 2.5 सेंटीमीटर। और हमें कोण Q दिया गया है, यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे और ये कितना कोण बनाएंगे हम, 75 डिग्री। और बिंदु R पर हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है। ये कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमने कितना कोण बनाया है, 120 डिग्री। और यहाँ पर हमें इन दोनों रेखाओं को मिलाना है। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु आएगा, Q से पहले PQRS। तो हमें कौन कौन सी भुजा की लंबाई दी गई है, PQ की दी गई है। PQ कितना है, रेखा PQ दी गई है हमें 3.5 सेंटीमीटर और RS दिया गया है हमें 4.1। तो यहाँ पर हम उसका साइज लिख देंगे 4.1 सेंटीमीटर। तो देखिए इस रफ फिगर की मदद से अब हम क्या करेंगे, अपनी फेयर फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक किरण बनानी है। हमने एक किरण बनाई है, किरण X, और किरण X पर हम रेखाखंड अपना QR बनाएंगे। तो QR बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 2.5 सेंटीमीटर की दूरी इसमें से काट लेंगे। और यहाँ पर हम इसका साइज लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें अपने बिंदु Q से कितने का कोण बनाना है, 75 डिग्री का। तो हम बिंदु Q पर 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये देखिए 70 और 80 के बीच में हो जाएगा हमारा 75 डिग्री, ना कि इधर की तरफ आ जाए आप 70 लिखा है फिर इधर 75 मान लें इसे। तो हमें क्या पता करना है, सबसे पहले 70 और 80 और इसके बीच में हम निशान लगा देंगे, तो फिर क्या मिल जाएगा हमें, 75 डिग्री। तो यहाँ पर हमने 75 डिग्री का निशान लगा लिया। अब बिंदु R पर हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो बिंदु R पर हम चांदा रखेंगे, अपनी D रखेंगे और पहले हम क्या ढूंढेंगे, 90 डिग्री कहाँ आ रहा है। तो 90 से हम राइट की तरफ चलेंगे, 90 100 110 120। तो 120 पर हम निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों से हम एक एक किरण बनाएंगे।
तरीके से हम क्या बनाएंगे, एक एक किरण बनाएंगे। इसे हम किरण y का नाम देंगे और ये किरण z हो जाएगी। और यहाँ पर हमने कितने डिग्री का कोण बनाया, ये 75 डिग्री का कोण बनाया था। और Q पर हमने 75 का और R पर 120 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, प्रकार में हमें दूरी भरनी है, कितने 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरनी है। और एक चाप लगाएंगे। प्रकार की नोक हम कहाँ रखेंगे, बिंदु Q पर। बिंदु Q पर प्रकार की नोक रखने के बाद हम एक त्रिज्या जो हमने भरी थी वो 3.5 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे। तो यहाँ से हमें कौन सा बिंदु मिल जाएगा, ये देखिए रफ फिगर हम इसीलिए बनाते हैं, आसानी से हमें बिंदु और दूरी और कोण भी आसानी से मिलते रहें। तो यहाँ पर हमें बिंदु P मिल जाएगा और ये कितनी दूर लंबाई का है, 3.5 सेंटीमीटर का। अब हमें क्या करना है, बिंदु R पर आना है और ये कितनी दूरी का दिया हुआ है हमें, 4.1 सेंटीमीटर। तो हमें प्रकार में कितनी दूरी भरनी है, 4.1 की त्रिज्या भरनी है। और प्रकार की नोक हम रखेंगे R पर और एक चाप लगाएंगे किरण Z पर। तो हमें कौन सा बिंदु मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बिंदु S। और यहाँ पर हम इसकी दूरी लिख देंगे, ये कितनी लंबाई का, 4.1 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो हमने दोनों चाप लगाए हैं, इन दोनों चापों को एक दूसरे से मिला देंगे। तो देखिए हमें क्या फिगर तैयार हो गई, हमारी PQRS चतुर्भुज की एक फिगर हमें मिल जाती है। और अब हमें क्या करना होगा, हमें रचना लिखनी होगी। तो रचना लिखने के लिए हम सबसे पहले हमने क्या किया था, एक किरण किरण X बनाई। हमने सबसे पहले क्या बनाया था, किरण X बनाई। और इसके बाद हमने क्या किया था, किरण X पर एक रेखाखंड QR, इसकी लंबाई भी लिख देंगे, कितना लंबाई का है ये, 2.5 सेंटीमीटर। एक रेखाखंड QR बनाया। इसके बाद हमने क्या किया था, बिंदु Q और बिंदु R, बिंदु R पर पचहत्तर डिग्री तथा 120 डिग्री का कोण बनाते हुए और ये जरूर ध्यान रखना है कि पहले हमने Q लिखा है तो पहले उसी का ही कोण लिखना है और उसी की किरण का नाम लिखना है। बनाते हुए किरण Q से हमने बनाई है Y किरण, Y तथा किरण अब हमने बनाई है किरण Z।
किरण Z बनाई, उसके बाद हमने क्या किया, प्रकार में 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर किरण Y पर बिंदु Q से एक चाप लगाया, चाप लगाते हुए हमने क्या किया, बिंदु P प्राप्त किया। इसी लाइन में दोनों काम हो गए, इसमें चाप भी लग गया और ये चाप लगने से क्या हुआ, बिंदु P प्राप्त किया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रकार में .1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर किरण Z पर बिंदु R से एक चाप लगाते हुए बिंदु S प्राप्त किया। अब हमने क्या किया, बिंदु P और S को P तथा S को मिलाया। अब इन दोनों को हमने मिला दिया तो इससे हमें क्या प्राप्त हो गए, प्राप्त आकृति चतुर्भुज PQRS की है। और इसमें हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था RS को माप कर बताइए। RS तो दिया होगा, तो ये देखिए इसमें किताब में गलत लिखा हुआ है क्योंकि RS की लंबाई हमें दी गई है। तो इसमें क्या पूछा गया होगा, ये PS पूछा गया होगा। तो हमें क्या बताना है, बिंदु ये जो भुजा PS है इसकी लंबाई हमें बतानी होगी, जो कि आकृति बनाने के बाद जो भी इसकी लंबाई आएगी उसे नाप करके हमें यहाँ पर लिखना है, वही होगा इसका उत्तर।